10th क्लास के पॉलिनोमियल में क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसा कि आपको बच्चा पता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। मैंने कोई भी px एक जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया है बच्चों। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो px का जो डिग्री है वो कितना होगा, 3 होगा। px का अगर डिग्री 3 होगा तो बच्चों इसके 3 जीरोज एग्जिस्ट करेंगे। कितने जीरोज होंगे इसके, 3 जीरोज। अब सेम वे में हमें बच्चों जैसा हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ा था उसी तरीके से हमें क्यूबिक के बारे में पढ़ना है। हमें पहले इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं, फिर उन जीरोज के बीच में रिलेशन भी सेट करना है। अब वो रिलेशन कैसे निकलता है और क्या कहता है वो रिलेशन, वो देखिए बच्चों। यहां पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है b और x का कोफिशिएंट है c और कांस्टेंट टर्म है बच्चों d। लेट अल्फा बीटा और एक नया वर्ड आ गया बच्चों गामा। अल्फा बीटा गामा बी 3 जीरोज ऑफ px। हमने px पॉलिनोमियल के लिए बच्चों अल्फा बीटा गामा 3 जीरोज लिए। तो अब इन जीरोज के बीच में जो रिलेशन होगा ना बच्चों, वो देखो कैसा कैसा होगा। पहली चीज सम ऑफ जीरोज, जैसा कि आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था। दूसरी चीज होगी बच्चों इनके दो दो के पेयर का सम, पेयर वाइज सम, पेयर वाइज सम ऑफ जीरोज। और तीसरी चीज होगी बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखिए बच्चों, जो सम ऑफ जीरोज है उससे हमारा मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सेम वे में जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लिया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें जो जीरोज का सम था बच्चों उसकी शुरुआत हुई थी माइनस बी बाई ए से। उससे जस्ट जो नेक्स्ट आया था वो हुआ था सी बाई ए। अब इसमें एक चीज और आ गई बेटा, ये 1 ये 2 ये 3। अब आपके पास कितनी ही डिग्री का पॉलिनोमियल हो कंडीशन ऐसी ही बनती जाएगी, सिंगल सिंगल सम फिर पेयर वाइज सम, अगर इससे ज्यादा होंगे तो 3 3 के जोड़े का सम, फिर लास्ट में सबका प्रोडक्ट। कुछ चीजें ऐसे बढ़ेंगी बेटा। अब यहां पर हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, उसके बाद पेयर वाइज सम। पेयर वाइज सम से जो मेरा मतलब है बच्चों वो ये है, एक बार अल्फा और बीटा का पेयर बना, एक बार बीटा और गामा का पेयर बना, एक बार अल्फा और गामा का। ऐसे लिखेंगे इसको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है बच्चों। और जो प्रोडक्ट है उससे मतलब है मेरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यहां पर हमारी शुरुआत हुई थी बच्चों माइनस बी बाई ए से, उसके बाद सी बाई ए, उसके बाद माइनस डी बाई ए। कुछ ऐसा आता जाएगा बच्चों इसमें। अगर हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो क्यूबिक में सेम है बच्चों चीजें, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, पेयर वाइज सम सी बाई ए और इनका प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए। ऑल्टरनेट चलता है बच्चों, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, इससे आगे अगर कोई टर्म आई हुई होती तो वो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक है बच्चों। तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसमें अपने को ये 3 बातें ध्यान रखनी है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज माइनस बी बाई ए। अब आप सोच रहे होगे सर सम ऑफ जीरोज तो माइनस बी बाई ए जो था वो अल्फा प्लस बीटा के लिए था। बेटा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में था। किसमें था वो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। और यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो क्यूबिक के लिए बच्चों रिजल्ट रहेगा सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, पेयर वाइज सम दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए, प्रोडक्ट दैट इज अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। चलिए बच्चों अब करते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है बच्चों वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है बच्चों, इसके अलोंगसाइड आपको ये नंबर्स दे रखे हैं।
कहता है वेरीफाई दैट दीज नंबर्स आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो नंबर्स दे रखे हैं ये इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो हैं। दूसरी बात कहता है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, अगर ये पॉलिनोमियल है, मैं इसको नाम दे देता हूं बच्चों px पॉलिनोमियल। कोई भी अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरो है तो वो बच्चों उसको सेटिस्फाई करता है, ये बात आपको पता है। अगर 1/2 1 और -2 इसके जीरोज हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इफ 1/2 1 एंड -2 आर zeros of px, then they must satisfy px, satisfy px, yes or no। क्या मतलब है, आप x की जगह 1/2 रखो, आप x की जगह 1 रखो और आप x की जगह -2 रखो। बारी बारी आप एक बार x की जगह 1/2 फिर 1 और -2 रखो तो पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाना चाहिए बच्चों, जीरो। चलिए देखते हैं, 2 इंटू 1/2 पर क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। क्या किया है बच्चों, हमने x की जगह 1/2 रख दिया पूरे पॉलिनोमियल के अंदर। अगर ये इसका एक जीरो है तो डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करेगा। चलिए देखते हैं, 2 इंटू 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, 1/8। 2 इंटू 1/8 प्लस ये हो गया 1/4 माइनस ये हो गया 5/2 और ये आपका प्लस का 2। देखो बच्चों, 2 से 4 पे 1/4 प्लस 1/4 2/4 यानी कि ये बन गया 1/2 माइनस का 5/2 प्लस का 2 बच गया माइनस का 1/2। दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि 1/2 जो है एक जीरो है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट हम चेक करते हैं, क्या 1 भी इसका एक जीरो है। रख दीजिए बच्चों x की जगह 1। 2 इंटू 1 पर क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस में आपका 2। देखिए बच्चों, चेक करते हैं, ये तो जीरो हो ही चुका है, इसको चेक करोगे आप। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5। दिस इज 5 माइनस 5 अगेन 0, यानी कि 1 भी बच्चों वेरीफाई कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा पॉइंट ले आइए -2, रखिए बच्चों यहां पे 2 इंटू -2 पर क्यूब -2 पर स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड दिस इज योर प्लस 2। रखिए, वेरीफाई करवाइए बच्चों। सिंप्लीफाई करें तो -2 का क्यूब करोगे आप, आएगा बच्चों -8 मल्टीप्लाई बाय 2 किया -16 -2 का स्क्वायर करने पर प्लस का 4, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो गया बच्चों प्लस का 10, दिस इज प्लस 2 16 ओवरऑल, ये -16 ये +16 ये -16 बन गया बच्चों 0। यानी कि तीनों के तीनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों के तीनों इसके जीरोज हैं। तो हमारी पहले वाली बात जो यहां तक पूछा गया था बच्चों वो तो क्लियर हमारा हो चुका। अब जो सेकंड पॉइंट है बच्चों उसमें ये कह रहा है हमसे ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। भैया अब ये जीरोज तो हो गई, अब इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करवाना है किसके साथ है, कोफिशिएंट्स के साथ। जो हमने अभी अभी पढ़ा बच्चों शुरुआत में ही कि कोफिशिएंट्स का जो रिलेशन है वो क्या कहता है। ए बी सी डी की सबकी वैल्यू रख ले बच्चों। ए का वैल्यू है पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग 2, बी का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है -5 और डी का वैल्यू है बच्चों 2। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज। ध्यान रहे बच्चों, ये सम ऑफ जीरोज हम कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। सम ऑफ जीरोज था बच्चों -b/a। चलिए बच्चों जीरोज का सम करके देखते हैं। ये रही आपके पास में जीरोज और देखते हैं क्या -b/a के इक्वल आता है या नहीं आता। सम ऑफ जीरोज क्या आएगा बच्चों, 1/2 प्लस 1 -2। ये बच्चों कितना हुआ, 3/2 -2 करोगे तो आएगा -1/2। ठीक है, अब -b/a का वैल्यू निकाल के देखो बच्चों। माइनस दिस इज योर b
एंड दिस इज योर ए। बिल्कुल दोनों ही वेरीफाई कर रहे हैं भाई, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरा पॉइंट, पेयर वाइज सम, पेयर वाइज सम ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट ए टाइम। इसको ऐसा भी बोल देता है टेकिंग 2 एट ए टाइम, सम ऑफ द जीरोस टेकिंग 2 एट ए टाइम। भाई एक बार में दो लिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या था बच्चों, ऑल्टरनेटिव बताया था मैंने, ये माइनस बी बाई ए, अगला सी बाई ए, सी बाई ए। चलिए इनका पेयर वाइज करा के देखते हैं सम बच्चों। पेयर वाइज का मतलब एक बार इसके साथ प्रोडक्ट, फिर इसका फिर इसका और इसका। 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू आपका -2 प्लस -2 इंटू 1/2। देखते हैं बच्चों क्या आता है। ये आपका बना 1/2, ये आपका बना 1/2, ये आपका -2, और ये तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल होगा तो माइनस का 1, 1/2 तो प्लस का बच्चों, और ये माइनस का 3। ठीक है बच्चों, तो बच गया -5/2। एलसीएम लेकर के आप सिंप्लीफाई करवा लेंगे बच्चों। ये बच गया आपका -5/2। अब देखते हैं क्या ये सी बाई ए के इक्वल आता है। रखो भाई, सी का वैल्यू -5, ए का वैल्यू 2। बिल्कुल बच्चों, जो दूसरी कंडीशन थी वो भी वेरीफाई हो गई। अब आते हैं बच्चों तीसरी कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज का प्रोडक्ट मतलब बच्चों अल्फा बीटा गामा, इनका प्रोडक्ट लगाओ बेटा। प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, ऑल्टरनेटिवली बताया आपको, -b बाई ए प्लस c बाई ए, नेक्स्ट हो गया -d बाई ए, -d बाई ए। अब देखते हैं बच्चों, -d माइनस एज इट इज, d का वैल्यू 2 अपॉन में a का वैल्यू भी 2, ये कैंसिल होकर के आया -1। अब देखते हैं बच्चों, जो ये जीरोज दे रखी है इनका प्रोडक्ट क्या आता है। अल्फा बीटा गामा अगर निकालेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 इंटू 1 दैट इज -1। देख लो बच्चों, ये भी वेरीफाई कर गया बच्चों आपका। तो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट बच्चों बिल्कुल इसके ही जैसा है, आपको वही करना है। पहले चेक करना है कि 1/2, 1 और -2 की तरह जो 3 नंबर्स आपको दे रखे हैं, क्या वो वाकई आपका जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके लिए जीरोज का काम कर रहे हैं। अगर बच्चों जीरोज का काम वो कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली उसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि आप x की जगह जब उस वैल्यू को रखोगे तो पूरा पॉलिनोमियल आपका 0 बन जाएगा। बारी बारी से तीनों को चेक करोगे, फिर ऐसे ही सम ऑफ जीरोज, पेयर वाइज सम बोल दो, या टेकिंग 2 एट ए टाइम, ये वाला और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तीनों कंडीशन आपकी बच्चों सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है विद द सम, यानी कि सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, यानी कि पेयर वाइज सम आपको दे रखा है, टेकन 2 एट ए टाइम, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तीनों चीजें आपको दे रखी हैं बच्चों। यानी कि बच्चों अगर मैं बोलूं लेट अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ cubic polynomial are the zeros of a cubic polynomial, then according to question जो चीजें हमें दे रखी हैं बच्चों वो देखो क्या क्या है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमें दे रखी है 2। दूसरा इनका जोड़े के हिसाब से सम, यानी कि टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो आपको दे रखा है प्यारे बच्चों -7। और जो थर्ड चीज आपको दे रखी है बच्चों वो है इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट इज गिवन टू बी -14। अब ये देखो बच्चों,
जो कोई भी जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किया था, सेम वे में बच्चों हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को सोल्व करने वाले हैं। जब आपको याद है वहां पर जब आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया जाता था, तो आप क्वेश्चन को कैसे डील करते थे? माइनस बी बाई ए का वैल्यू ढूंढते थे, सी बाई ए का वैल्यू ढूंढते थे। यहां पर तीन चीजें हैं तो तीन वैल्यूज ढूंढेंगे, और वो ढूंढेंगे कैसे बच्चों, देखते हैं। चलिए, वी नो दैट, हमें पता है बच्चों, जो कोई भी जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से लिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, a कॉमन ले लो यहां से। वो कॉमन लेने का पर्पस आपको पता है, हमारे पास इन सब की जो वैल्यू है उसमें किसी में माइनस बी अपॉन ए, किसी में सी अपॉन ए, किसी में माइनस डी अपॉन ए, यानी कि सबके अपॉन में ए आया हुआ है। ए को कॉमन लिया बेटा आपने, एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला वैल्यू किसका है, अगर मैं आपको ये बोलूं बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस बी बाई ए, इसका वैल्यू आ गया हमारे पास। जो पेयर वाइज सम है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सी बाई ए, यस और नो, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, माइनस डी बाई ए। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास बी बाई ए का वैल्यू है, ये रहा, सी बाई ए का वैल्यू भी मेरे पास ये रहा, और डी बाई ए का वैल्यू भी मेरे पास ये रहा। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूंगा, आपको पता है जो चीज कॉमन ले लेते हैं उसको खत्म कर देते हैं, तो जो हमारा सॉल्यूशन है बच्चों वो क्या बन जाएगा, देखो। सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल विल बी, बोलो बच्चों क्या करूं, देखो ए तो कॉमन लिया, ये खत्म हो गया, इसको साथ लेके चलोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, और नहीं लेके चलोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। देखो बेटा, एक्स क्यूब आपका एज इट इज, यस और नो। जो बी बाई ए है हमारे पास, बी बाई माइनस बी बाई ए का वैल्यू कितना है बच्चों, माइनस बी बाई ए का वैल्यू है हमारे पास 2, तो बी बाई ए का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -2, रख दूं इसकी जगह -2x स्क्वायर। नेक्स्ट सी बाई ए का वैल्यू है बच्चों कितना, -7, तो ये -7x, -14 इक्वल टू माइनस डी बाई ए है बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल अगर हो जाएगा तो डी बाई ए का वैल्यू आएगा बच्चों 14, रख दो यहां पर +14। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल बच्चों। अब जैसे हमने क्वाड्रेटिक में ऐसा लिखा था बेटा कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यहां पर जो एस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ द जीरोज को, और पी रिप्रेजेंट कर रहा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। सेम वे में देखो बेटा, मैं इसको ऐसा लिख दूं, एक्स क्यूब, मैं यहां पर, मुझे देखो मेरे पास जो वैल्यू होता है वो माइनस बी बाई ए का होता है, यहां पर तो प्लस है, मैं इसको ऐसा लिख दूं, माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए साथ में एक्स स्क्वायर, ये वाला आपका ठीक ठाक है, प्लस सी बाई ए एक्स, क्योंकि सी बाई ए का वैल्यू होता है हमारे पास। नेक्स्ट प्लस का डी बाई ए है, लेकिन हमारे पास तो हमेशा ही माइनस डी बाई ए का वैल्यू होता है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, माइनस ऑफ माइनस डी बाई ए। अब देखना बच्चों, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स क्यूब, ये माइनस एक्स क्यूब। अगर मैं सम ऑफ जीरोज को बोलता हूं S1, S1 बोला मैंने बच्चों, सम ऑफ जीरोज, क्या बोला मैंने, सम ऑफ जीरोज, तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस S1 के साथ एक्स स्क्वायर। सी बाई ए क्या है बच्चों, दो के जोड़े का सम, यानी कि इसको मैं नाम दे रहा हूं S2। S2 मैंने बोला पेयर वाइज सम, टेकिंग 2 एट ए टाइम। पेयर वाइज सम है तो देखो सी बाई ए का वैल्यू क्या बोला मैंने, S2, तो प्लस में S2 इंटू एक्स, ये माइनस एच डी बच्चों, माइनस डी बाई ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को मैंने बोला बच्चों P फॉर यहां पर प्रोडक्ट। तो बच्चों जैसे हमने क्वाड्रेटिक सोल्व किया वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आपने जनरल केस बना लिया। क्या बनाया आपने,
एक्स क्यूब माइनस s1x² प्लस s2x माइनस p। अब देखो बच्चों, वही ऑल्टरनेट सिस्टम चला है, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, नेक्स्ट प्लस का है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से याद हो जाएगा। पहला वाला टर्म प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, ऑल्टरनेट चलेगा। फर्स्ट आ जाएगा आपका प्लस का, सेकंड फिर माइनस का, थर्ड फिर प्लस का, फोर्थ फिर माइनस का। तरीका वही है, पहले वाले टर्म में आपको कुछ नहीं चाहिए होता है। पहला जो माइनस आया यानी कि जो s1 का वैल्यू है वो आपका क्या होता है बच्चों, सम ऑफ जीरोस। फिर जो s2 आया वो सम ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट ए टाइम यानी कि पेयर वाइज सम। उसके बाद आया बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज योर अल्फा बीटा गामा। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपने जैसे इसको याद किया था वैसे ही अब आप इसको भी याद कर लीजिए बच्चों, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। इसके 3 जीरोस दे दिए बच्चों आपको, a माइनस बी, a और a प्लस बी। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखो बच्चों, अगर मैं ध्यान से देखो आप अगर इनको, तो मैं अगर इन जीरोस का सम कर दूं तो मेरे पास b से b कैंसिल हो रहा है, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ a बन जाएगा अगर मैं इनको ऐड करूंगा। अगर 3 टाइम्स ऑफ a मेरा किसी क्वांटिटी के इक्वल दे रखा है तो वहां से मेरा a का वैल्यू आ सकता है बच्चों। चलो पहले a निकाल लेते हैं, बाद में देखते हैं b के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो बेटा, वी नो दैट सम ऑफ द जीरोस सम ऑफ द जीरोस क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो होता है बच्चों माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब इसमें ए और बी इसने यूज कर रखा है बच्चों, इसलिए मैं यहां पर कैपिटल यूज कर लेता हूं, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यहां पर मैंने कैप्स यूज किए हैं, कैपिटल लेटर्स यूज किए हैं इनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनकी जगह। ठीक है बच्चों, क्योंकि स्मॉल आपको दे रखे हैं ये, तो दोनों गड़बड़ हो जाएगी, दोनों मिक्स हो जाएंगे आपस में। तो ये हुआ बच्चों आपका माइनस बी बाई ए। अब ये देखो बेटा, सम ऑफ जीरोस आपको क्या दे रखा है, जीरोस का जो सम बनेगा a माइनस बी प्लस में a प्लस में a प्लस बी, क्योंकि आपको बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि a माइनस बी, a और a प्लस बी तीनों ही जीरोस हैं। तो मैंने सबकी वैल्यू रख दी, इसको अल्फा ले लिया, इसको बीटा और इसको गामा। तो ये किसके इक्वल होता है बच्चों, माइनस बी बाई ए। देखो बेटा, इसका जो कोफिशिएंट होता है वो आपका a, ये वाला b, ये c और ये d। तो बच्चों अगर मैं यहां पर लिखूं, a का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 1, b का वैल्यू कितना दे रखा है -3, c का वैल्यू कितना दे रखा है 1 और d का वैल्यू भी कितना दे रखा है आपको 1। इन सब की जरूरत हमें पड़ने वाली है बच्चों। ठीक है, माइनस एच डी, b का वैल्यू आया बेटा -3 अपॉन a का वैल्यू 1। ये देखो माइनस टू माइनस कैंसिल हुआ, ये b से b आपका कैंसिल हुआ। 3 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 3, देन a इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो ये वाली वैल्यू तो बच्चों हमारी आ चुकी है 1। तो अगर ये 1 आ गया तो कुछ ऐसा नहीं बन गया बच्चों, अब a का वैल्यू 1 आ गया तो ये बच्चों बना 1 माइनस बी, ये 1 और 1 प्लस बी। यस और नो। अब एक चीज और अप्लाई कर दूं बच्चों में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो जीरोस होती हैं बच्चों उनका प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा और गामा। यहां पर अल्फा बीटा गामा क्या है बच्चों, यही तो है भाई। हमने ए का वैल्यू निकाल के रख दिया तो ये चेंज होकर के कुछ ऐसे बन गए। इनका प्रोडक्ट करवाओ, 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी। अच्छा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था क्यूबिक पॉलिनोमियल में, माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए, माइनस एज इट इज। ये मैंने कैपिटल ले रखे हैं बच्चों, d का वैल्यू है 1 अपॉन में a का वैल्यू भी है बच्चों 1। तो ये बन गया बच्चों ओवरऑल -1। अब इसका मल्टीप्लीकेशन अगर आप -1 के इक्वल रखते हो तो देखो बच्चों हमें क्या मिलता है, प्लस माइनस वाली आइडेंटिटी है, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। माइनस बी स्क्वायर बच्चों एज इट इज, ये माइनस का 1, ये इधर घूमेगा तो ये भी माइनस का बनेगा, तो ओवरऑल बन गया बच्चों माइनस का 2। माइनस टू माइनस कैंसिल हुआ। बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 है बच्चों, तो बी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 2 विद प्लस माइनस साइन। ये हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं बच्चों कि जो स्क्वायर है वो अगर स्क्वायर रूट बनेगा तो दोनों ही वैल्यू लेकर के आता है वो प्लस और माइनस वाली। तो बच्चों b की जो वैल्यू आ गई वो प्लस माइनस रूट 2 आ गई। अब आप ध्यान से देखो, हमारे पास हमें निकालना है इसके जीरोस या फिर इसके रूट्स या जीरोस की बात कर लो। तो b का वैल्यू आप चाहो तो एक बार रूट 2 रख लो, चाहो तो माइनस रूट 2 रख लो। अगर मैं प्लस का रूट 2 रखता हूं तो बच्चों देखो मुझे मिलेगा 1 माइनस रूट 2, ये 1 एज इट इज, ये 1 प्लस रूट 2। अगर मैं माइनस का रूट 2 रखता हूं तो देखो बच्चों कुछ ऐसा बनेगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट 2, ये वाला 1 एज इट इज, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस रूट 2। यानी कि बच्चों दोनों ही सूरत में आपका जो सॉल्यूशन है वो एक जैसा है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी ए और बी की वैल्यूज। अब चलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x raised to power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35, इसके टू जीरोस दे रखे हैं बच्चों आपको 2 प्लस माइनस रूट 3, यानी कि बच्चों ये दे दिया 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, देन फाइंड अदर्स। तो बच्चों जो लास्ट एक्सरसाइज था हमारा 2.3 एक्सरसाइज, उसमें हूबहू क्वेश्चन ऐसा था, लेकिन वो था बच्चों हमारा बाई क्वाड्रेटिक का ही था, लेकिन उसमें जो रूट दे रखे थे आपको वो सिंपल, या तो रूट 3 माइनस रूट 3, रूट 5/3 माइनस रूट 5/3। इसमें भी कुछ वैसा ही है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम लोग। अब देखो बच्चों, हमें एक बात तो पता है, अगर ये इसके जीरोज हैं तो फैक्टर भी निकल के आएगा यहां से। वी नो दैट इफ x is equal to 2 plus root 3 and x is equal to 2 minus root 3 are zeros of, इसको नाम दे दो बच्चे px, are zeros of पॉलिनोमियल px। भाई जीरोज हैं तो क्लास 9th में आपने पढ़ा बच्चों फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर जीरोज हैं तो वहां से फैक्टर निकल आते हैं। इट इंप्लाइज x, ये इधर आएगा तो बच्चों माइनस का बन जाएगा, -2 माइनस रूट 3 एंड x -2 प्लस रूट 3 आर द फैक्टर्स ऑफ px। यस और नो? भाई अगर यहां से ये जीरोज हैं तो इनको मैं अगर उधर शिफ्ट कर दूंगा तो फैक्टर बन जाएगा बाई फैक्टर थ्योरम। ऐसा ही होगा बच्चों। अब एक बात हो, अगर ये दोनों बारी बारी इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं तो दोनों बच्चों इसको कंप्लीटली डिवाइड भी करेंगे, यानी कि डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर हो क्या बचेगा 0, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी इसको डिवाइड करेगा। सो x -2 minus root 3 into x -2 plus root 3 is also a factor, चलिए देखते हैं बच्चों, अगर फैक्टर है तो इनका मल्टीप्लाई कराओ, फिर जो रिजल्ट आएगा उससे ये वाला पॉलिनोमियल हम डिवाइड करवाएंगे। देखो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 डिग्री का रिजल्ट आएगा, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा। उस 2 डिग्री पॉलिनोमियल से अगर आप इस 4 डिग्री पॉलिनोमियल को डिवाइड कराओगे बच्चों, और कंप्लीटली डिवाइड करेगा बिकॉज ये दोनों के दोनों उसके फैक्टर हैं। अब अगर कंप्लीटली डिवाइड करेगा प्यारे बच्चों तो इसका जो डिग्री बचेगा क्वोशिएंट का वो बचेगा 2 डिग्री, उसको तो हम इजीली सिंप्लीफाई सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर एक आइडेंटिटी लगा दो बच्चों, अगर इसको आप कंप्लीटली a मान लो और इसको b, तो आइडेंटिटी कुछ ऐसी बन रही है बच्चों a - b a + b,
लगाइए। a माइनस बी और a प्लस बी क्या कहता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बना बच्चों, यही कर लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ये खोला बच्चों हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये बना आपका माइनस का 3। तो ये बन गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब ये जो पॉलिनोमियल आया है बच्चों, ये px पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। नाउ यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं बच्चों, क्योंकि स्पेस हमें ज्यादा चाहिएगा, बड़ा पॉलिनोमियल है, डिवाइड करने के लिए जगह ज्यादा चाहिए। उस पॉलिनोमियल को नोट डाउन करो बच्चों, x रेज़ टू पावर 4 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। इसको डिवाइड कराएंगे बच्चों x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से कराओ बच्चों डिवाइड। पहले जाएगा एक्स स्क्वायर पे x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज बच्चों, डिवाइड करना आता है बच्चों आपको, पहले दोनों लेक्चर्स में मैं सिखा चुका हूं। ये कैंसिल हुआ, ये बच गया माइनस 2x क्यूब और ये माइनस 27x स्क्वायर। इन दोनों को नोट डाउन कीजिए, 138x माइनस 35। अब बच्चों माइनस 2x पे कराइए, माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है बच्चों, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हुआ, ये आ गया बच्चों माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35। अब देखो बच्चों माइनस 35 पे कंप्लीटली जाएगा ये माइनस 35, तो माइनस 35x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 35 इंटू 4 दैट इज 140 माइनस 35। सबके साइन चेंज कर दो बच्चों, सारे कैंसिल हो गए, रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो बच्चों दो जो है हमें, जो 2 जीरोस थे वो तो देखो हमें ये दे रखे 2 जीरोस। अब जो रेस्ट ऑफ द 2 जीरोस है वो कहां से निकल के आएंगे बच्चों? इसके क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। सो रेस्ट ऑफ द 2 जीरोस, so rest of the 2 zeros can be found by this one, x square minus 2x minus 35। बच्चों फैक्टराइजेशन से अगर इसको सोल्व करें तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, x माइनस x कॉमन लीजिए, x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 7। तो बच्चों दो फैक्टर्स बन गए हमारे। आप लोग कर सकते हैं बच्चों इसको, इसलिए थोड़ा सा स्पीडली मैं करा रहा हूं इसको, ये आप सबको आता होता है। x की 2 वैल्यूज आ गई बच्चों, x की 2 वैल्यूज आ गई, एक तो 7 और एक माइनस 5। 2 वैल्यूज और आ गई बच्चों, x की 7 यहां से माइनस 5 यहां से, और 2 जीरोस बच्चों आपको शुरुआत में दे रखी थी। तो देयर आर ओवरऑल 4 जीरोस ऑफ दिस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Which type of this polynomial is, students? Biquadratic polynomial having 4 zeros. 2 of them, that is 2 plus root 3 and 2 minus root 3 are given to us, and rest of the 2 we found, students, 7 and minus 5. Next question पर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। वो कहता है if the polynomial this one is divided by another polynomial this one, then the remainder comes out to be x plus a, then find
रिमाइंडर आता है आपका x प्लस ए, फाइंड k एंड a। ये जो दो अननोन कांस्टेंट है बच्चों, इनका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन इसका कहां लेके जाता है क्वेश्चन को। इस पॉलिनोमियल को पहले इससे डिवाइड करवाइए। x raised to power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 divided by another polynomial x square minus 2x plus k। सेम उसी प्रोसेस से डिवाइड करेंगे बच्चों जैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। 4 पावर 3 पावर 2 1 एंड 0, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी स्टैंडर्ड में है। चलिए डिवाइड कराते हैं। ये x रेज़ टू पावर 4 और वो x स्क्वायर, तो कितने पे जाएगा बच्चों? x स्क्वायर पे मल्टीप्लाई कराइए। x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर। ध्यान रहे बच्चों, जैसे आपका 2 3 4 या 6 चल रहा है, वैसे ही आपका k जो है साथ साथ चलता रहेगा। साइन चेंज कराएं बच्चों, ये वाला कैंसिल हो गया। यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो माइनस 4x क्यूब, और जब आप स्टूडेंट्स इसको सोल्व करोगे तो देखो x स्क्वायर दोनों में है 16 और ये माइनस का k हो चुका है। इसको मैं ऐसा लिख दूं बच्चों 16 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, रेस्ट ऑफ द टर्म्स को नीचे नोट डाउन करो बच्चों। ठीक है, अब देखिए जो माइनस 4x क्यूब लाना है हमें, एक्स स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई अगर कर दें माइनस 4x के साथ तो हमारा काम बन जाएगा बच्चों। माइनस 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8x स्क्वायर, k के साथ अगर मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस 4k और साथ में x आएगा बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज करवाएं, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हुआ बच्चों। अब आप ध्यान से देखना बच्चों इस कैलकुलेशन को, ये 16x स्क्वायर है साथ में माइनस kx स्क्वायर है और ये माइनस का 8x स्क्वायर है। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा करूंगा तो 16 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचा बच्चों? 8, और माइनस का k आपका एज इट इज, साथ में आपका x स्क्वायर। ये एक्चुअली ऐसा किया है बच्चों हमने, x स्क्वायर तो दोनों के साथ ही है तो अंदर वाले प्लस ही होंगे और माइनस भी होंगे। तो 16 माइनस k, ये माइनस का 8 था बच्चों, तो क्या बच गया? 8 माइनस k और साथ में आपका x स्क्वायर। बाकी को रखो बच्चों, ये अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है। इसके साथ में प्लस का 4k, इसके साथ में माइनस 25, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं प्लस में 4k माइनस 25 साथ में आपका x, और ये आपका प्लस का 10 बच्चों एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, इधर भी x स्क्वायर है और इधर भी x स्क्वायर है, किसकी कमी रह गई? 8 माइनस k की। तो प्लस का 8 माइनस k पर जाएगा बच्चों अगले स्टेप में 8 माइनस k। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 माइनस k साथ में x स्क्वायर। अब इसी को जो आपका 8 माइनस k है बच्चों, इसको माइनस 2x से मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या आएगा बच्चों? देखो 8 माइनस k को मल्टीप्लाई करवाएंगे अगर माइनस 2x के साथ, तो देखो बच्चों x तो आएगा ही आएगा। अब माइनस 2 को अंदर डाल दीजिए, माइनस का 16 हो गया और माइनस माइनस प्लस का 2k हो गया। ठीक है बच्चों, लिख दो इसको, प्लस में प्लस का तो 2k और माइनस का 16 और साथ में आपका x। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे k के साथ भी तो आपको मिलेगा, k के साथ करवाओगे तो 8k माइनस k स्क्वायर प्लस में 8k माइनस k स्क्वायर। अब जो साइन हम चेंज कराते हैं बच्चों, वो थोड़ा ध्यान से चेंज कराना, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एक से ज्यादा टर्म्स हैं। इस वाले में तो ये चलो कंप्लीटली कैंसिल हो गया, इस वाले में माइनस लगा, इस वाले में ये माइनस और ये बन गया बच्चों प्लस। अब ध्यान से बच्चों, ये वाला तो हो गया हमारा कैंसिल। अब इसको देखना बेटा, जब इस माइनस को आप अंदर डालोगे तो ये 2k तो हो गया माइनस का और ये 16 हो चुका है बच्चों प्लस का। अब उसी तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। x तो देखो बच्चों आएगा ही आएगा। अब अंदर देखो क्या बचेगा,
ये 4k प्लस का है, ये 2k माइनस का हो चुका है, तो 2k बच गया बच्चों प्लस का। ये 16 प्लस का हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस, माइनस का 25, तो बच्चों ये बच गया माइनस का 9। यस और नो, माइनस का 25 है और प्लस का 16, आपको मिला माइनस का 9। नेक्स्ट देखो बेटा, ये k है, ये k स्क्वायर है और ये 10 है, तीनों अलग अलग टर्म्स हैं, एज इट इज नोट डाउन कर लो। बस थोड़ा बड़ी डिग्री से शुरुआत कर देते हैं। पहले मैं k स्क्वायर को लिख रहा हूं, फिर माइनस 8k को लिख रहा हूं और फिर इसके बाद में प्लस 10 को लिखा बच्चों। तो ये बचा बच्चों हमारे पास हमारा रिमाइंडर। क्या बचा बच्चों हमारा रिमाइंडर। जो हमारा रिमाइंडर बचा उसके लिए हमें कंडीशन दे रखी है बच्चों कि ये x प्लस ए टाइप का है। किस टाइप का है बच्चों, x प्लस ए टाइप का। अब ध्यान से देखना बच्चों ये वाला स्टेप आप, कि x के साथ में इधर कांस्टेंट क्या है, मैं इसको x इंटू 1 लिख दूं या 1 इंटू एक्स लिख दूं। अब जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दे दी जाए कि इधर भी सिंगल डिग्री का पॉलिनोमियल बचा है और इधर भी सिंगल डिग्री का पॉलिनोमियल यानी कि लीनियर आपको दे रखा है, तो उस केस में दो पॉलिनोमियल इक्वल कब होते हैं बच्चों, जब x वाले का कोफिशिएंट x वाले के इक्वल हो, कांस्टेंट कांस्टेंट के इक्वल हो। यानी कि मैं अगर ये बोलूं x प्लस 5 पॉलिनोमियल जो है x प्लस a पॉलिनोमियल के इक्वल है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है बच्चों, x वाला कोफिशिएंट x वाले के इक्वल यानी कि 1 इक्वल टू 1 और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के इक्वल यानी कि 5 इज इक्वल टू 8। यही पॉसिबिलिटी बनती है स्टूडेंट्स। इसी पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन आपको दे रखा था। तो हम क्या करेंगे बच्चों नेक्स्ट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ये लोग आप लोग लिखेंगे नोटबुक में, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स वी गेट, जो आपका 2k माइनस 9 है, x का कोफिशिएंट यहां पर 2k माइनस 9 है बच्चों, यहां पर कितना है 1, तो इसको 1 से इक्वेट कर दीजिए, तो 2k इज इक्वल टू 10, देन k इज इक्वल टू 5 आ गया बच्चों। k का वैल्यू कितना आ गया 5। और इधर जो कंप्लीट कांस्टेंट है बच्चों वो किसके इक्वल है, a के इक्वल। एंड जो आपका k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 है बच्चों, वो है आपका a के इक्वल। और k का वैल्यू हमने जस्ट फाइंड आउट किया है स्टूडेंट्स 5। रख दीजिए 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 8। ये हुआ बच्चों आपका 25 माइनस 40 प्लस 10, दिस इज इक्वल टू 8। सिंप्लीफाई करने पर आपको मिला बच्चों a का वैल्यू माइनस 5। तो बच्चों k मिला हमें 5 और a मिला हमें माइनस 5। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो कोई चूक होने का, कोई गड़बड़ होने का चांस ही नहीं है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है बच्चों। थैंक यू।